ईश्वर उवाच मातः परात् परे देवी सर्वज्ञानमयीश्वरी कथ्यतां मे सर्वपीठ शक्ति भैरव देवता। देव्युवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दयाल भक्तवत्सल याभिर्विना न सिद्ध्यन्ति जप साधन सत्क्रियाः। पञ्चाशदेकपीठानि एवं भैरव देवताः ममाद्यमबुधो देव हिताय त्वयि कथ्यते। न तातो न माता न बन्धुर्न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। पिता, माता, भाई, दाता, पुत्र, पुत्री, सेवक, स्वामी, स्त्री, विद्या और वृत्ति, इसमें से कोई भी मेरा नहीं है मां। हे देवी, हे मां जगदम्बा, एकमात्र आप ही है, बस आप ही है। भक्ति के दो प्रकार होते हैं, गौणी भक्ति और पराभक्ति। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, ये नवधा भक्ति का वर्णन हमें श्रीमद् भागवत में मिलता है। वही शाक्त संप्रदाय में ये भक्ति गौणी भक्ति कही जाती है। पराभक्ति की व्याख्या ये कहती है कि गौणी भक्ति से जब ईश्वर के प्रति विशेष प्रकार का अनुराग उत्पन्न होता है तब पराभक्ति का जन्म होता है। शाक्त संप्रदाय के भक्त देवी की उपासना विविध रूपों में करते हैं, परंतु अंत में तो ये सभी रूप एक ही स्वरूप के हैं। बंगाल में देवी पूजा का विशेष महत्व है। पश्चिम बंगाल के सान्निध्य में आया हुआ स्थान नंदीपुर शक्तिपीठ के रूप में पहचाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ सती माता के गले का हार गिरा था। यहाँ देवी नंदिनी और नंदिकेश्वर भैरव विराजमान है। नंदिकेश्वर देवी का निर्माण 1320 में हुआ था। इस शक्तिपीठ में जो देवी नंदिनी हैं, उनका उल्लेख हमें द्वापर युग की कथाओं में भी मिलता है। द्वापर युग की इस कथा के अनुसार वसुदेव अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को यशोदा के घर छोड़ आए और बदले में उनकी बेटी को अपने साथ पुनः मथुरा ले आए। कंस ने जब इस बेटी का संहार करने का प्रयत्न किया तब उसे ज्ञात हुआ कि यह बालिका कोई साधारण बालिका नहीं, अपितु ये देवी नंदिनी का ही स्वरूप है। देवी अथवा माता की भक्ति की परंपरा हमारे भारत देश की विशेषता है। खास तौर पर बंगाल और गुजरात में तो देवी की भक्ति बहुत उत्साह और उमंग से की जाती है। पौराणिक समय के बंग प्रदेश और वर्तमान समय के पश्चिम बंगाल में नंदीपुर शक्तिपीठ स्थित है। प्रत्येक देवी भक्त के मन में यह तीव्र उत्कंठा और तीव्र इच्छा होती ही है कि वो भी नंदीपुर शक्तिपीठ सहित सभी के सभी 51 शक्तिपीठों के दर्शन करें और वहां की दिव्य ऊर्जा प्राप्त करें। किंतु आज ये पवित्र 51 शक्तिपीठों में से कुछ शक्तिपीठ आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश, तिब्बत, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों में स्थित है। किंतु इन देशों में स्थित पवित्र शक्तिपीठों का दर्शन इन देशों में जाकर करना प्रत्येक देवी भक्त के लिए संभव नहीं हो पाता और इसीलिए
हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो देवी माँ जगदम्बा के अनन्य साधारण भक्त हैं, उनके मन में ये दिव्य विचार आया कि क्यों न सारे देवी भक्त एक ही स्थान पर जाकर सभी के सभी 51 शक्तिपीठों का दर्शन करें और एक साथ 51 शक्तिपीठों की परिक्रमा कर माँ जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी पवित्र विचार और दिव्य प्रेरणा से गुजरात में मां अंबाजी मंदिर के पास गिरी शिखर गब्बर पर्वत पर, जहां मां जगदम्बा का हृदय स्वयं विराजमान है, वहां सभी के सभी 51 शक्तिपीठों के मंदिरों की प्रतिकृति बनाकर मां जगदम्बा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। यहाँ सभी मंदिर केवल शक्तिपीठों की प्रतिकृति नहीं, अपितु यहाँ के शक्तिपीठों की पूजन विधि भी मूल शक्तिपीठों की पूजन विधि के अनुसार ही की जाती है। मानो यहाँ माँ जगदम्बा साक्षात हृदय से आपको आशीर्वाद दे रही है। मैंने स्वयं ये अनुभूति की है। तो सोच क्या रहे हैं और देर किस बात की? चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो अंबाजी, माँ के हृदय के पास चलो। गुजरात पवित्र यात्रा धाम विकास बोर्ड और गुजरात टूरिज्म आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। चलो अंबाजी, जय अंबाजी।